तो हम लोग ये बात जानते हैं सर आपका कि हम लोग का नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है, दो पार्ट होता है। एक मतलब क्या होता है सर आपका सेंट्रल, और एक मतलब क्या होता है सर आपका पेरिफेरल। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं तो मतलब क्या सर आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या सर आपका दो पार्ट है। एक को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और एक को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में और आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बात जान लीजिए कि ये मान लीजिए अगर ब्रेन है, तो ब्रेन का ही एक्सटेंशन मतलब क्या होता है सर आपका स्पाइनल कॉर्ड। ये बनाता है मतलब क्या सर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब उसका जो भी ब्रांचेस निकलता है ना, चाहे वो मतलब क्या हो सर आपका हाथ में जाए, चाहे वो मतलब क्या हो सर आपका पैर में जाए, चाहे वो मतलब क्या हो सर आपका बॉडी के किसी भी हिस्सा में हो, तो वो बनाता है मतलब क्या सर आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब मतलब क्या है सर आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या होता है सर आपका दो पार्ट होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का दो पार्ट जो होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम। शुक्रिया। उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपको सोमैटिक नर्वस सिस्टम, या फिर कहा जाता है मतलब क्या सर आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, है ना। तो अब हम लोग पहले सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग मतलब क्या सर आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। कंफ्यूज नहीं होने का है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का भी क्या सर आपको दो पार्ट है, एक क्रेनियल और एक मतलब क्या सर आपका स्पाइनल। कंफ्यूजन नहीं है ना। नर्वस सिस्टम का दो पार्ट है, एक का नाम मतलब क्या सर आपका सेंट्रल, एक का नाम मतलब क्या सर आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या सर आपका दो पार्ट है, एक का नाम मतलब क्या सर आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और एक का नाम मतलब क्या सर आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का ही मतलब क्या सर आपका दो पार्ट है। एक का नाम है मतलब एक मतलब दो पार्ट नहीं बोलेंगे, मतलब एक सेट ऑफ नर्व्स को कहा जाता है क्रेनियल नर्व्स, और एक सेट ऑफ नर्व को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका स्पाइनल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स में और स्पाइनल नर्व्स में मतलब क्या सर आपका एकदम सिंपल सा डिफरेंस है। जो नर्व्स आप समझ लीजिए स्कल के अंदर है, वो मतलब क्या सर आपका क्रेनियल नर्व्स है। और जो नर्व्स मतलब क्या सर आपका स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ, वो मतलब क्या सर आपका स्पाइनल मतलब क्या सर आपका नर्व्स है। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि ऑप्टिक नर्व आइज़ के लिए है। हम लोग जानते हैं कि ऑल्फैक्टरी नर्व जो है वो मतलब क्या सर आपका नोज़ के लिए है। हम लोग जानते हैं ऑडिटरी नर्व जो है वो मतलब क्या सर आपका ईयर्स के लिए है। और ये हम लोग का आइज़, हम लोग का नोज़, हम लोग का ईयर, ये सब कहाँ स्कल में है ना। तो ये सारा का सारा नर्व्स तो मतलब क्या है सर आपका ब्रेन से ही इमर्ज कर रहा है। और इसलिए सारा का सारा नर्व जो है वो मतलब क्या सर क्रेनियल नर्व्स है। तो क्रेनियल नर्व्स का हर नर्व पेयर में होता है ना। तो क्रेनियल नर्व्स का मतलब क्या सर आपका 12 पेयर्स है। तो सम ऑफ विच आर सेंसरी लाइक मतलब क्या सर आपका ऑल्फैक्टरी, जिसका कनेक्शन मतलब क्या सर आपका नोज से है। उसके बाद क्या सर आपका ऑप्टिक, जिसका कनेक्शन मतलब क्या सर आपका आई से है। उसके बाद मतलब क्या सर आपका ऑडिटरी, जिसका कनेक्शन मतलब क्या सर आपका ईयर से है। हम लोग ये बात तो समझ गए थे ना कि नर्व्स क्या हो सकता है, सेंसरी नर्व्स हो सकता है। नर्व्स क्या हो सकता है सर आपका मोटर नर्व्स हो सकता है। और नर्व क्या हो सकता है सर आपका मिक्स नर्व भी हो सकता है। सेंसरी नर्व का काम क्या होता है सर आपका सेंसरी इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाना। मोटर नर्व का काम क्या होता है सर आपका मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कमांड जो आ रहा है, कमांड वाला इम्पल्स, उसको मतलब कि इफेक्टर तक ले जाना। इफेक्टर क्या होता है सर आपका मसल भी हो सकता है, इफेक्टर क्या हो सकता है ग्लैंड भी हो सकता है। और मिक्स्ड नर्व क्या होता है सर आपका जिसमें सेंसरी नर्व्स और क्या बोलते हैं उसको मोटर नर्व, दोनों मतलब क्या सर आपका मिला हुआ है। अब यहाँ पे जो क्रेनियल नर्व्स कहा जा रहा है वो डिपेंड कर रहा है उसका ओरिजिन के ऊपर। और स्पाइनल नर्व जो कहा जा रहा है वो भी डिपेंड कर रहा है उसका मतलब क्या सर आपका ओरिजिन के ऊपर। तो जो ब्रेन से इमर्ज कर रहा है उसको कहा जा रहा है मतलब क्या क्रेनियल नर्व्स। और जो मतलब क्या सर आपका स्पाइनल कॉर्ड से इमर्ज कर उसको कहा जा रहा है मतलब क्या सर आपका स्पाइनल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स कितना है 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स है। जिसका कुछ एग्जांपल अगर दिया जाए तो अल्फैक्टरी नर्व है, ऑप्टिक नर्व है, ऑडिटरी नर्व्स है। ये एग्जांपल है सेंसरी नर्व्स का, जो मतलब जो है ब्रेन से मतलब क्या सर आपका इमर्ज कर रहा है। मोटर नर्व का एग्जांपल अगर दिया जाए तो मतलब क्या सर आपका टू द आई मसल। और मिक्स्ड नर्व का एग्जांपल अगर दिया जाए तो मतलब क्या सर आपका फेस और टंग में मतलब क्या होता है सर आपका पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मनी पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर देयर, तो आंसर क्या होगा सर आपको 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स मतलब क्या सर आपका देयर। अब आते हैं स्पाइनल नर्व्स में। स्पाइनल नर्व्स इमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। देयर आर 31 पेयर्स। क्रेनियल नर्व का मतलब क्या था आपका 12 पेयर्स था, है ना। ये ओरिजिनेट कर रहा है मतलब क्या सर आपका ब्रेन से। और स्पाइनल नर्व का मतलब कितना पेयर है सर आपका 31, मतलब क्या सर आपका पेयर्स है। 12 पेयर का मतलब क्या है सर आपका ईच साइड में 12 है।
और 31 पेयर का मतलब क्या सर आपका ईच साइड में मतलब क्या सर आपका 31 मतलब क्या सर आपका है। अब एक सिंपल सा बात आप जानते होंगे, थोरैक्स क्या होता है आप जानते हैं? मतलब हम बता रहे हैं आपको, इंसेक्ट का बॉडी को मतलब क्या सर आपका 3 पार्ट में आप बांट सकते हैं। एक होता है मतलब क्या सर आपका हेड, एक होता है मतलब क्या सर आपका थोरैक्स, और एक मतलब क्या होता है सर आपका एब्डोमेन होता है। तो एब्डोमेन को मतलब क्या होता है सर आपका चेस्ट कैविटी से क्या चीज़ अलग करता है? डायफ्राम हम लोग का, है ना। तो हम लोग का समझिए नेक के नीचे जो चेस्ट का जो भी रीजन है डायफ्राम तक, वो मतलब क्या सर आपका थोरैक्स है। ठीक है। तो 12 पेयर जो है क्रेनियल नर्व, वो तो समझिए ब्रेन से इमर्ज किया, यानी कि स्कल के अंदर ही है। उसके बाद स्पाइनल नर्व में जब आते हैं ना, तो यहाँ पे क्या सर आपका 8 पेयर्स नेक रीजन में, 12 पेयर मतलब क्या सर आपका थोरैक्स रीजन में है, यानी आप ये समझ लीजिए कि चेस्ट रीजन में है। 5 पेयर्स लंबर रीजन में है, 5 पेयर मतलब क्या सर आपका सैक्रल रीजन में है, और 1 पेयर मतलब क्या सर आपका जिस रीजन से मतलब क्या होता है सर आपका बाकी एनिमल्स का मतलब क्या टेल निकलता है, लास्ट वाला पार्ट स्पाइनल मतलब ये बैक बोन का, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका कॉक्सियल रीजन। तो मतलब समझिए पूरा का पूरा बैक बोन जो है, पूरा का पूरा वर्टेब्रे जो है, उसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड जो है, वहाँ से मतलब क्या हो रहा है सर आपका कोई ना कोई मतलब क्या होता है सर आपका नर्व्स इमर्ज मतलब क्या होता है करता है। तो यहाँ पे याद रखने वाला बात क्या है अभी तक के लिए, क्रेनियल नर्व्स का मतलब क्या है सर आपको 12 पेयर्स है, स्पाइनल नर्व्स का मतलब क्या है सर आपका 31 पेयर है। अब 31 पेयर में से मतलब क्या है सर आपका 8 पेयर वो निकलता है मतलब क्या है सर आपका नेक रीजन में से। उसके बाद मतलब क्या है सर आपका 12 पेयर निकलता है मतलब क्या है सर आपका थोरैक्स रीजन में से। उसके बाद मतलब क्या है सर आपका 5 पेयर निकलता है कहाँ से आपका लंबर रीजन से। और उसके बाद मतलब क्या है सर आपका 5 पेयर लंबर रीजन से, 5 पेयर मतलब क्या है सर आपका सैक्रल रीजन से। सब मिलाया कितना हो गया सैक्रल, 8 + 12 आपका हो चुका 20, 20 + 5 मतलब क्या हो चुका सर आपका 25, 25 + 5 मतलब क्या हो चुका सर आपका 30, 31 पेयर था ना। तो एक ही पेयर बचा इस रीजन के लिए, क्या नाम है उसका, कॉक्सियल रीजन के लिए। तो ये आपका बात मतलब क्या सर आपका समझ में आ गया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपको वही चीज़ को दिखाया है। अब आगे आते हैं, बात को समझते हैं। अ टिपिकल स्पाइनल नर्व ओरिजिनेट्स from the spinal cord by means of two roots, a dorsal root and ventral roots. Each dorsal root has an ovoid dorsal ganglion. Ganglion का मतलब क्या होता है? मतलब सारा एक्सन का मतलब कलेक्शन जो होता है ना, एक्सन हम बोल दिया गलती से, सॉरी। सारा साइटन का सारा सेल बॉडी कलेक्शन जो होता है ना, वो कलेक्शन को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका गैंग्लियन। अब यहाँ पे डॉर्सल का क्या मतलब होता है? तो अगर डॉर्सल और वेंट्रल मतलब क्या होता है सर आपका, दिखाएंगे तब समझ में आएगा, बिना दिखाए समझ। तो यहाँ आपको क्या बता रहा है सर आपको, डॉर्सल रेफर्स टू द बैक और पोस्टीरियर साइड ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब आप सिंपल ये समझिए ना कि हॉर्स ये खुलेगा, पीठ का साइड जो है वो क्या सर आपका डॉर्सल साइड है, पेट का साइड जो है वो मतलब क्या सर आपका वेंट्रल साइड है, सामने वाला साइड जो है वो मतलब क्या सर आपका एंटीरियर साइड है, ठीक है ना। और पीछे वाला साइड जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका पोस्टीरियर मतलब क्या होता है सर आपका साइड होता है। ये बताया समझ में ना। तो इंसान को भी मतलब क्या देखना पड़ेगा जानवर की तरह से, जाके वो मतलब क्या सर आपको समझ में आएगा। तो इंसान का पीठ वाला साइड जो है वो क्या सर आपका डोर्सल साइड है, और इंसान का मतलब क्या सर आपका चेस्ट वाला साइड जो है वो मतलब क्या सर आपका वेंट्रल साइड है ना। आगे की तरफ होगा तो मतलब क्या सर आपका एंटीरियर, और इस तरफ होगा तो मतलब क्या सर आपका पोस्टीरियर मतलब क्या सर आपका साइड मतलब क्या सर आपका होगा, ठीक है। तो ये मतलब समझिए एनाटॉमिकल मतलब क्या सर आपका टर्म है। तो इसको इस तरह मतलब क्या सर आपको समझना पड़ता है ना। डॉर्सल एंड वेंट्रल विथ रेफरेंस टू स्पाइनल कॉर्ड। देख के ही समझ में आता है ना, तो आ जाइए। डॉर्सल रेफर्स टू द पोस्टीरियर साइड, बात तो वही होगा।
बात अलग तो मतलब क्या सर आपका नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे डायग्राम देख के समझ में आएगा। तो डॉर्सल के बारे में क्या पढ़े थे, पीछे की तरफ, मतलब पीठ की तरफ होता है तो डॉर्सल होता है, और चेस्ट की तरफ होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका, क्या बोलते हैं उसको, वेंट्रल होता है। ये बात मतलब क्या सर आपको याद रखिएगा, पीठ की तरफ अगर होता है तो क्या होता है सर आपका डॉर्सल होता है, और मतलब क्या होता है चेस्ट की तरफ होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका वेंट्रल होता है। अब ये आपको स्पाइनल कॉर्ड का मतलब क्या सर आपका रीजन दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये डोर्सल कॉलम है, और यहाँ पे ये मतलब क्या सर आपका वेंट्रल, मतलब क्या सर आपका कॉलम, मतलब क्या सर आपका है। डोर्सल का मतलब सिंपली समझिएगा कि वो पीठ के साइड वाले का बात हो रहा है, वेंट्रल का मतलब उसके मतलब सामने का बात हो रहा है, समझ लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना डोर्सल गैंग्लियन। और आप जानते हैं नर्व्स कैसे बनता है, नर्व्स के अंदर क्या होता है, जितना भी न्यूरॉन्स है, मतलब बहुत सारा न्यूरॉन्स अगर एक जगह मिलता है, और बहुत सारा न्यूरॉन का मतलब क्या होता है सर आपका एक्शन, मतलब क्या होता है सर आपका एक मतलब यूनिट बन जाता है, और वो समझिए कवर भी हो जाता है, तो मतलब क्या बन जाता है सर आपका नर्व बन जाता है। लेकिन नर्व में क्या होता है सर आपका, उसका सेल बॉडी तो अंदर नहीं आता है ना। जब नर्व में सेल बॉडी अंदर नहीं आता है तो सेल बॉडी मतलब क्या होता है सर आपका, फ्लावर का बुके की तरह जैसे पेटल्स बाहर रहता है तो उस तरह वो भी बाहर रहता है, तो उसका नाम भी मतलब एक गैंग्लियन दे दिया जाता है। कहाँ पे थे हमें बताइए। तो a typical spinal nerve originates from the spinal cord by the means of two root, a dorsal root and ventral root। क्या मतलब हुआ सर आपका, या तो डॉर्सल रूट से मतलब क्या होता है सर आपका बाहर निकलता है, या फिर वो क्या होता है सर आपका वेंट्रल रूट से बाहर निकलता है। ईच डॉर्सल रूट हैज एन ओवर्ड डॉर्सल गैंग्लियन। एवरी स्पाइनल नर्व इज अ मिक्स्ड नर्व हैविंग बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स। स्पाइनल नर्व में क्या होता है सर आपका, दोनों ही होता है, सेंसरी फाइबर भी होता है और क्या होता है सर आपका मोटर फाइबर भी होता है। इसलिए स्पाइनल नर्व जो होता है वो मतलब क्या होता है आपका मिक्स नर्व होता है, क्योंकि उसको मतलब क्या करना है सर आपका, कमांड वाला इम्पल्स पहुंचाना भी है, और उसको क्या करना है सर आपका सेंसरी वाले इम्पल्स मतलब क्या करना है सर आपका लाना भी है। एट द जंक्शन ऑफ द टू रूट्स द सेंसरी एंड द मोटर फाइबर सेपरेट्स आउट, सेंसरी फाइबर्स कंटिन्यू इन द डॉर्सल रूट, डॉर्सल का मतलब पीछे की तरफ, एंड द मोटर फाइबर इनटू द वेंट्रल रूट। यानी दोनों चल रहा है पैरेलली, लेकिन एक चल रहा है मतलब क्या सर आपका डॉर्सल रूट में, और एक चल रहा है मतलब क्या सर आपका वेंट्रल रूट में, और दोनों एक जगह मतलब क्या सर आपका स्पाइनल कॉर्ड में कनेक्टेड है। बोथ द रूट एंटर्स द ग्रे मैटर। अब ग्रे मैटर का क्या मतलब होता है अगर याद है तो, एक होता है ग्रे मैटर, एक होता है मतलब क्या सर आपका वाइट मैटर। तो सेल बॉडी क्या बनाता है मिलके सारा, ग्रे मैटर या वाइट मैटर। और जितना जितना मतलब क्या सर आपका एक्शन एक्शन मिलके मतलब क्या होता है सर आपका वाइट मैटर बनाता है। हम लोग ब्रेन में अगर जाते हैं तो ब्रेन में क्या होता है सर आपका ग्रे मैटर ऊपर होता है, और वाइट मैटर मतलब क्या होता है अंदर होता है। लेकिन हम लोग स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं तो ये चीज़ रिवर्स हो जाता है, वाइट मैटर मतलब क्या होता है बाहर होता है, और ग्रे मैटर मतलब क्या होता है आपका अंदर होता है ना। ये सब पार्ट को स्किप कीजिए, स्किप करने के बाद यहाँ पे आइए। तो अभी तक हम लोग कहाँ समझे, हम लोग ये समझें नर्व सिस्टम का मतलब क्या सर आपका दो पार्ट है, एक है क्या सर आपका सेंट्रल नर्व सिस्टम, और एक मतलब क्या सर आपका पेरिफेरल नर्व सिस्टम। पेरिफेरल नर्व सिस्टम का मतलब क्या सर आपका दो पार्ट है, एक है सोमैटिक नर्व सिस्टम और एक मतलब क्या सर आपका ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। तो सोमैटिक नर्व सिस्टम में हम लोग ये समझें कि वहाँ पे मतलब क्या है, दो सेट ऑफ नर्व्स है। क्रेनियल नर्व जो इमर्ज करता है मतलब क्या सर आपका ब्रेन से, स्पाइनल नर्व जो इमर्ज करता है मतलब क्या सर आपका स्पाइनल कॉर्ड से। और क्रेनियल नर्व का मतलब क्या सर आपका 12 पेयर्स है, स्पाइनल नर्व का मतलब क्या सर आपका 31 मतलब क्या सर आपका पेयर्स है ना। अब हम लोग आ रहे हैं कौन सा पार्ट में, सोमैटिक नर्व सिस्टम वाला पार्ट हो चुका है। अब हम लोग आ रहे हैं मतलब क्या सर आपका ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम वाला पार्ट में, ठीक है ना। द ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम consists of pair of chain of nerves and ganglia on the either side of the backbone. This system controls the involuntary action of the internal organs. ऑटोनॉमिक नाम ही आपको बता रहा है कि यहाँ पे मतलब क्या असर आपका ऑटोमेटिकली जो कुछ होता है उसका मतलब क्या असर आपका बात हो रहा है। तो जितना भी इंटरनल ऑर्गन्स है उसको कंट्रोल करता है आपका मतलब क्या असर आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या असर आपका दो पार्ट है, एक है सिंपैथेटिक और एक मतलब क्या असर आपका पैरासिम्पैथेटिक। एक मतलब क्या असर आपका सिंपैथेटिक और एक मतलब क्या असर आपका पैरासिम्पैथेटिक, याद रहेगा। नर्व सिस्टम का मतलब क्या असर आपका दो पार्ट है, एक क्या असर आपका, नहीं नर्व सिस्टम का दो पार्ट है,
सेंट्रल है और मतलब क्या सर आपका पेरिफेरल है। सेंट्रल के बारे में पढ़ चुके थे, सेंट्रल को भी इग्नोर कीजिए। पेरिफेरल में अगर आते हैं तो उसमें क्या है सर आपका, पहला दो नर्वस सिस्टम था ना। ब्रेन है। नहीं मतलब सेंट्रल को इग्नोर कीजिए। अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं तो उसमें क्या है, पेरिफेरल में सोमैटिक, सोमैटिक है और मतलब क्या सर आपका ऑटोनॉमिक है। सोमैटिक के बारे में इतना पढ़े हम लोग कि सोमैटिक में मतलब क्या सर आपका टू सेट ऑफ नर्व्स है, क्रेनियल है और मतलब क्या सर आपका स्पाइनल है। अब ऑटोनॉमिक में जब आ रहे हैं तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब क्या है सर आपका दो टाइप का है, एक है सिंपैथेटिक और एक है मतलब क्या सर आपका पैरा सिंपैथेटिक। यहाँ तक आया बात समझ में ना। तो सिंपैथेटिक जो होता है वो मतलब क्या होता है, बॉडी को प्रिपेयर करता है एक्शन के लिए, और पैरा सिंपैथेटिक जो होता है वो मतलब प्रिपेयर करता है बॉडी को रिलैक्सेशन के लिए। सिंपैथेटिक जो है वो बॉडी को प्रिपेयर करता है क्या, जिसके एक्शन के लिए, और पैरा सिंपैथेटिक जो है वो मतलब प्रिपेयर करता है बॉडी को किसके लिए, रिलैक्सेशन के लिए। ये बात आया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब एक्शन के लिए कब प्रिपेयर करना पड़ता है, जब बॉडी को मतलब क्या सर आपका डेंजर सिचुएशन में हो, उसको फाइट करना हो या फिर मतलब क्या सर आपका फ्लाइट करना हो। तो अभी के लिए तो याद रखिए कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है बॉडी को प्रिपेयर करना एक्शन के लिए, और पैरा सिंपैथेटिक का काम है बॉडी को प्रिपेयर करना मतलब क्या सर आपका रिलैक्सेशन के लिए। ठीक है। और ये दोनों के लिए हम लोग को कॉन्शियसली मतलब क्या करना पड़ता है, सोचना नहीं पड़ता है। ये दोनों मतलब होता है मतलब क्या सर आपका ऑटोमेटिकली, यानी आपका बॉडी जिस कंडीशन में रहता है उस कंडीशन को देख के मतलब क्या करता है, अंदाज़ा लगाता है कि यहाँ पे मतलब क्या करना है, मतलब एक्शन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है या फिर यहाँ पे मतलब क्या सर आपको रिलैक्स हो जाना है। अगर बॉडी को ऐसा लगता है कि एक्शन के लिए प्रिपेयर करना है तो आपका मतलब क्या सर आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। और अगर लगता है कि नहीं बॉडी को यहाँ पे चाहिए मतलब क्या सर आपका रिलैक्सेशन, तो आपका पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब क्या होता है सर आपका, एक्टिव हो जाता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिस तरह काम करता है, पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसका मतलब क्या होता है, उल्टा काम करता है। और पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिस तरह काम करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब क्या होता है, उसको उल्टा काम करता है। यानी दोनों एक दूसरे का समझ लीजिए कि एंटीगोनिस्ट है। यहाँ तक आया बात समझ में। अब यहाँ पे एक एक करके मतलब क्या कहते हैं सर आपका बात को समझते हैं। द नर्व्स ऑफ द sympathetic system arise from the spinal cord between the neck and the waist region. The parasympathetic system is located at two places. One anteriorly in the head and neck, and other मतलब क्या सर आपका posteriorly in sacral region. अब ये मतलब तो आप समझे थे। मान लीजिए एक एनिमल हम बनाते हैं इस तरह करके, ठीक है। तो ये रीजन को क्या कहा जाएगा, वेंट्रल रीजन। ये रीजन को क्या कहा जाएगा सर आपका, ये रीजन को ऊपर ऊपर वाला तो डॉर्सल है। मतलब पीठ की तरफ बोलिए, क्योंकि नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मतलब स्टमक की तरफ है तो मतलब स्टमक की तरफ है, चेस्ट की तरफ है तो वेंट्रल रीजन, पीठ की तरफ अगर है तो मतलब क्या सर आपका डॉर्सल रीजन है। ये रीजन को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एंटीरियर रीजन। ये रीजन को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका पोस्टीरियर रीजन। तो इंसान के बारे में बात कर रहा है तो क्या बता रहा है, नर्व्स ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड बिटवीन नेक एंड वेस्ट। तो ये समझिए इंसान का मतलब क्या सर आपका नेक है, और ये समझ लीजिए इंसान का मतलब क्या सर आपका वेस्ट है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का सारा नर्व्स अराइज कहाँ कर रहा है सर आपका, नेक और वेस्ट के बिटवीन अराइज कर रहा है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है सर आपका, बता रहे हैं कि दो जगह से अराइज करता है, एंटीरियर इन हेड एंड नेक। मतलब हेड और नेक का रीजन को कहा गया मतलब क्या सर आपका एंटीरियर रीजन। तो यहाँ पे अराइज कर रहा है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का नर्व्स, और फिर मतलब क्या सर आपका सैक्रल रीजन में, यानी कि वेस्ट वेस्ट के नीचे, है ना। तो अगर आप ये याद रखेंगे कि सिंपैथेटिक सिस्टम का अराइज कर रहा है मतलब क्या सर आपका नेक और वेस्ट के बीच में, तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब क्या सर आपका पैरासिम्पैथेटिक राइज कर रहा है मतलब क्या सर आपका हेड टू नेक, और उसके बाद फिर मतलब क्या सर आपका सैक्रल रीजन में। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब आ जाइए, these two parts are in general opposite to each other in action। ऑलरेडी बताए थे। द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है, इसका
देखिए, आप हार्मोन के बारे में कभी ना कभी तो मतलब क्या सर आपका पढ़े होंगे। तो हार्मोन में एक हार्मोन क्या असर आपका एड्रीनलिन, तो आप पढ़े होंगे कि मतलब क्या असर आपका फाइट और फ्लाइट मतलब क्या असर आपका हार्मोन है। तो जब भी अपने आप को मतलब कोई इंसान डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पाता है, ख़ास करके ऐसा सिचुएशन जो उसको लगता है कि इससे मतलब इसका इसको फेस करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, या फेस करना अगर मेरे लिए पॉसिबल है भी तो फाइट करना पड़ेगा। तो तो उस सिचुएशन में क्या होता है सर, आपका एड्रीनलिन हार्मोन क्या होता है सर आपका रिलीज़ होता है। और कहाँ से रिलीज़ होता है सर आपका, एड्रीनल ग्लैंड से मतलब क्या होता है रिलीज़ होता है, जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, किडनी पे। जो कि मतलब क्या कहता है सर आपका फाइट और फ्लाइट के लिए इंसान को मतलब क्या कहता है तैयार करता है। तो फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार करता है आपको मतलब क्या सर आपका सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, यानी कि आपको एक्शन के लिए आपका बॉडी को मतलब क्या कहता है सर आपको रेडी करता है। क्योंकि अगर आपको फ्लाइट करना है तो भी वो एक्शन है, और आपका बॉडी मतलब क्या सर आपको उस वक्त स्ट्रेस में होगा। और आपको अगर मतलब क्या फाइट करना है तो भी एक्शन है, और आपका बॉडी उस वक्त मतलब क्या सर आपका स्ट्रेस में होगा, है ना। तो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम का काम है आपको एक्शन के लिए मतलब क्या करना, प्रिपेयर करना। और पैरा सिंपैथेटिक का काम है आपको मतलब क्या सर आपका रेस्ट के लिए मतलब क्या करना सर आपको प्रिपेयर करना। अब यहाँ पे ये बात हम समझते हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों को मतलब क्या साथ साथ समझिए। अ, हम लोग को मतलब क्या है, अगर भागना है या फिर लड़ना है तो बॉडी में मतलब क्या सर आपका ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होना चाहिए। तभी तो मतलब क्या सर आपकी एनर्जी बॉडी में जल्दी 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 मतलब क्या पहुँच पाएगा ना। तभी मतलब क्या सर आपका बॉडी जल्दी जल्दी रिस्पायर कर पाएगा, एनर्जी क्रिएट कर पाएगा। तो इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है तो हार्ट बीट क्या होता है सर आपका एक्सेलरेट कर जाता है। और जब पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब क्या होता है सर आपका एक्टिव होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका हार्ट बीट रिटार्ड कर जाता है, यानी स्लो डाउन कर जाता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, कंस्ट्रिक्ट ऑल ब्लड वेसल्स एक्सेप्ट कोरोनरी वेसल्स विच आर मतलब क्या सर आपका डायलेटेड। अब कोरोन को डायलेट करने का मतलब क्या होता है सर आपका एक्सपैंड करना, और कंस्ट्रिक्ट करने का मतलब क्या होता है आप जानते हैं। तो आप ये जानते हैं कि हार्ट सारे का सारा बॉडी तक मतलब क्या कहता है सर आपका ब्लड पहुंचाता है, और सारे के सारे बॉडी तक मतलब क्या होता है सर आपका ब्लड पहुंचाता है थ्रू ब्लड वेसल्स। लेकिन हार्ट को खुद भी मतलब क्या सर आपका ब्लड चाहिए ना। तो जो ब्लड वेसल हार्ट का मसल्स को खुद मतलब क्या करता है सर आपका ब्लड पहुंचाता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका कोरोनरी वेसल्स। तो इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है ना सर, आपका सारा का सारा ब्लड वेसल कंस्ट्रक्ट हो जाता है, सिवाय मतलब क्या सर आपको कोरोनरी वेसल्स के, जो कि हो जाता है मतलब क्या सर आपका डायलेट। तो सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है सर आपका, बाकी सारा ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट कर देता है, एक्सेप्ट मतलब क्या सर आपको कोरोनरी वेसल्स। तो ये उल्टा करता है, जब रिलैक्स करना है तो सारा का सारा ब्लड वेसल क्या होता है सर आपका डायलेट हो जाता है, बस क्या होता है सर आपका कोरोनरी वेसल्स क्या होता है, कंस्ट्रक्ट हो जाता है। ठीक है ना। लंग्स, जल्दी जल्दी मतलब क्या करना है सर आपका, सांस लेना है। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि ब्रोंकाई ब्रोंकाई मतलब क्या होता है सर आपका लंग्स के अंदर एंटर करता है, और वो ब्रांच जब करता है तो वो होता है मतलब क्या सर आपका ब्रोंक्यूलस बन जाता है। तो आपको अगर मतलब क्या जल्दी जल्दी सांस लेना है ताकि आप मतलब क्या सर आपको जल्दी से अपने एनर्जी को हासिल कर पाएँ, तो ब्रोंकाई भी होता है डायलेट, और ब्रोंक्यूलस भी क्या होता है सर आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है डायलेट। और जब रिलैक्स करना है, जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब क्या सर आपका एक्टिव है, तो ब्रोंकाई भी क्या होता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, और ब्रोंक्यूलस भी क्या होता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। इमरजेंसी के सिस्टम में खाना पीना इंपॉर्टेंट नहीं है, लड़ना इंपॉर्टेंट है, या फिर मतलब क्या सबका भागना इंपॉर्टेंट है। और पेरिस्टालसिस जो है मूवमेंट क्या चीज़ का है, फूड पाइप का मतलब पूरा डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनल कहा जाता है उसको ना, उसका मूवमेंट है। तो उस वक्त वो सब चीज़ मतलब क्या सर आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उस वक्त क्या होता है सर आपका पेरिस्टालसिस का मूवमेंट जो होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है। लेकिन जब रिलैक्स कर रहे हैं तो वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर पेरिस्टालसिस का मूवमेंट क्या होता है सर आपका इंक्रीज़ कर जाता है। स्पिंस्टर्स कॉन्ट्रैक्शन मसल रिलैक्स्ड, यूरिनरी ब्लड कनेक्शन है तो वही होगा। और यहाँ पे आम सिचुएशन है तो मतलब क्या सर आप रिलैक्स कर जाएगा। प्यूपिल ऑफ आई डायलेशन क्यों, जो कि प्यूपिल अगर डायलेट करता है तो मतलब क्या होता है सर आपका लाइट आसानी से मतलब अंदर आ पाता है, ज़्यादा अंदर आ पाता है।
और इंसान मतलब क्या होता है सर आपका अंधेरा भी अगर है तो उसमें भी थोड़ा सा बेहतर तरीके से मतलब क्या सर आपका देख पाएगा। तो प्यूपिल का डायलेट होना तो मतलब क्या सर आपका ज़रूरी था। और जब रिलैक्स कर रहे हैं तो रोशनी जितना कम आँख के अंदर है उतना मतलब क्या सर आपका बेहतर है। तो उस वक्त प्यूपिल का कंस्ट्रक्शन बेहतर है। अब यहाँ पे जब भाग रहे हैं तो खाने पीने से मतलब तो मतलब क्या है नहीं। तो जिस तरह एलिमेंट्री कैनल मतलब क्या सर आपका मूवमेंट डिक्रीज कर गया था, उस तरह सलाइवरी ग्लैंड इनहिबिट हो जाता है, यानी कि मतलब माउथ हो जाता है क्या सर आपका ड्राई। लेकिन जब रिलैक्स कर रहे हैं तो फिर सलाइवरी ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाता है और वो क्या कहते हैं सर आपको ज़्यादा सलाइवा मतलब क्या कहता है सर आपका टीयर ग्लैंड का सिक्रीशन मतलब क्या होता है सर आपका इनहिबिट हो जाता है और यहाँ पे स्टिमुलेट हो जाता है। एरेक्टर और इरेक्टर मतलब जिसमें बाल वो खड़ा हो जाता है समझ लीजिए, कंट्रैक्शन, जिसकी वजह से हेयर मतलब क्या होता है रेस्ट हो जाता है और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होता है रिलैक्सेशन में। बॉडी एज अ होल बॉडी क्या करता है सर आपका एक्शन के लिए रेडी। एज अ होल बॉडी मतलब क्या सर आपका रिलैक्सेशन के लिए मतलब क्या सर आपका रेडी। तो आप समझिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो जो किया वो सारा कुछ एक्शन के लिए रेडी होने के लिए मतलब क्या तो ज़रूरी था। और पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो जो किया वो मतलब क्या सर आपका रिलैक्सेशन के लिए रेडी होने के लिए मतलब क्या सर आपका ज़रूरी था। बस अगर आप इतना याद रखेंगे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर करता है फॉर एक्शन और पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब क्या करता है सर आपका प्रिपेयर करता है फॉर रिलैक्सेशन, तो सारा चीज़ का आपको सेंस मतलब क्या होगा सर आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है कि नर्वस सिस्टम का दो मेन पार्ट है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक मतलब क्या सर आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या सर आपका दो पार्ट है, एक है ब्रेन और एक मतलब क्या सर आपका स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन का मतलब क्या सर आपका तीन मेन पार्ट है, सेरेब्रम, सेरेबेलम और मतलब क्या सर आपका मिडिला ऑब्लोंगाटा। तो हम लोग जानते हैं सेरेब्रम के बारे में कि सेरेब्रम जो है वो मतलब क्या सर आपका कॉन्शियस एक्टिविटी भी कंट्रोल करता है मतलब क्या सर आपका सेरेब्रम, अनकॉन्शियस एक्टिविटी भी कंट्रोल करता है मतलब क्या सर आपका सेरेब्रम, सीट ऑफ इंटेलिजेंस भी मतलब क्या सर आपका सेरेब्रम, रीजन मेमोरी ये सब मतलब क्या सर आपका सेरेब्रम में है। सेरेब्रम क्या करता है सर आपका बॉडी का बैलेंस को मतलब क्या करता है सर आपका मेंटेन करता है। मिडिला ऑब्लोंगाटा क्या करता है सर आपका सारा इनवॉलेंट्री एक्शन जैसे कि हार्ट बीट, ब्रीदिंग, पेरिस्टाल्सिस ये सब कंट्रोल करता है। उसके बाद हम लोग आते हैं मतलब क्या सर आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, है ना। तो ये दो तरह का है, एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक मतलब क्या सर आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक में मतलब क्या सर आपका दो सेट ऑफ नर्व्स है, क्रेनियल नर्व्स जो कि मतलब क्या होता है ब्रेन से राइज करता है, और स्पाइनल नर्व्स जो कि मतलब क्या होता है नेक में होता है और स्पाइनल कॉर्ड में मतलब क्या होता है आपका होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो टाइप है, सिंपैथेटिक जो प्रिपेयर करता है एक्शन के लिए, पैरासिम्पैथेटिक जो प्रिपेयर करता है मतलब क्या जिसके लिए रिलैक्सेशन के लिए, मतलब ये स्टिमुलेट करता है और ये क्या करता है काम करता है ना। तो ये पूरा हुआ नहीं है, अभी थोड़ा सा बाकी है। हाँ? कितना पार्ट बाकी है? अच्छा, नॉट टू वरी, बस यहाँ चैप्टर खत्म हो गया। तो यहाँ पे बस क्या है सर आपका इमोशन एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशन सच एज ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब क्या होता है सर आपका दुख, एंगर, गुस्सा, फेयर, डर, सेक्सुअल सिमुलेशन, हाई ब्लड प्रेशर, stomach ulcer, and some other troubles may arise due to long continued emotional stress। आदमी को ज़्यादा एंक्शस पता है क्यों नहीं रहना चाहिए? बहुत सारे कारण है, लेकिन आपको मतलब क्या सर आपका बायोलॉजिकल रीज़न बता रहे हैं। बायोलॉजिकल रीज़न ये है ना सर कि आप अगर घबराए हुए रहेंगे, एंक्शस रहेंगे, तो आपका बॉडी को मतलब क्या होता है सिग्नल जाता है कि ये अभी हम मतलब क्या आपका डिफिकल्ट सिचुएशन से हैं, या तो हमको मतलब इस सिचुएशन से मतलब क्या फाइट करना है या फिर मतलब क्या करना है यहाँ से भागना है। और आप ज़बरदस्ती का अगर स्ट्रेस ले रहे हैं, ज़बरदस्ती अगर मतलब क्या सर आप एंक्शस हैं, तो ना आप उससे मतलब क्या फ़ाइट कर पाएंगे ना भाग पाएंगे। लेकिन वो आपका सिस्टम जो एक्टिवेट है एंक्शस एंग्जाइटीज़ की वजह से, हर वक्त उसका एक्टिवेट मतलब क्या सर आपका नहीं रहना चाहिए ना। तो वो तो आपका बॉडी को मतलब क्या सर आपका आहिस्ता आहिस्ता करके मतलब क्या सर आपका ब्रेक डाउन कर देगा। तो इसीलिए जब रियल प्रॉब्लम रहता है तभी जाके मतलब क्या सर आपका आदमी का सिंपैथेटिक सिस्टम कौन होना चाहिए। अगर रियल प्रॉब्लम नहीं है तो इंसान का मतलब क्या सर आपका सिंपैथेटिक सिस्टम को मतलब क्या सर कौन नहीं होना चाहिए।
यानी वाकई में आग लगाया, तब जाके मतलब क्या सर आपका सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन होगा तो ठीक है। लेकिन हम घर में बैठ के मतलब क्या उल्टा पुल्टा सोच रहे हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो वो फैंटेसी वाला वर्ल्ड की वजह से जो आपका रियल वर्ल्ड में वो सिस्टम ऑन हो जा रहा है, और हमेशा मतलब क्या सर आपका ऑन रह रहा है, तो जिस उसकी वजह से तो मतलब क्या सर आपका बॉडी फालतू का स्ट्रेस में है ना। तो इसलिए एंग्शियस मतलब क्या सर आपका नहीं रहना चाहिए बेमतलब का। हाँ, सिचुएशन वैसा है तो इंसान को एंग्शियस होना पड़ेगा ताकि उस सिचुएशन से मतलब क्या सर आपका निकल पाए। लेकिन हम अपना दिमाग में सोच के सिचुएशन को वैसा बना रहे हैं फैंटेसी में, लेकिन उसकी वजह से मतलब सिस्टम मतलब क्या और सर आपका एक्टिव हो जा रहा है, और कुछ करना हमको मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो जब रियल वर्ल्ड में सिचुएशन ऐसा आएगा, तब तक बॉडी मतलब क्या सर आपका ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर चुका होगा, और उसके पास वो सिचुएशन निकलने का मतलब क्या होगा सर आपका रास्ता बचेगा नहीं। अब रिफ्लेक्सेस, द टर्म रिफ्लेक्स कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड रिफ्लेक्सेस मीनिंग रिफ्लेक्टेड और डायरेक्टेड बैक। बोलने का सिंपल ये मतलब है ना कि जैसे मान लीजिए लाइट अगर मिरर को हिट करता है तो बैक आता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा होता है ना कि उसमें सोचना नहीं पड़ता है। आप गर्म चीज़ को छुएंगे तो आपका हाथ वहाँ से मतलब क्या सर आपका हट जाएगा, विदाउट थिंकिंग वो अपने आप मतलब क्या होता है सर आपका हो जाता है। हम लोग ये बात जानते हैं कि एक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है वॉलंटरी, एक होता है मतलब क्या सर आपका इनवॉलंटरी। वॉलंटरी एक्शन वो एक्शन होता है जो हम लोग सोच समझ के मतलब क्या करते करते हैं, और इनवॉलंटरी एक्शन वो होता है जो मतलब क्या होता है हम लोग सोच समझ के नहीं करते, बस मतलब क्या होता है सर आपका हो जाता है ना। अब यहाँ पे इनवॉलंटरी एक्शन नोनस स्टिमुलस के बारे में शुरुआत में पढ़ चुके थे। क्या बताए थे स्टिमुलस के बारे में? ये, वो आपका एनवायरनमेंट सेंस। मतलब हम लोग का सेंस ऑर्गन का नर्व सिस्टम का एक पर्पस ये भी है कि हम लोग अपने एनवायरनमेंट के बारे में मतलब क्या है सर आपका अवेयर रहें। और हम लोग का सेंस ऑर्गन, हम लोग का नर्वस सिस्टम क्या करता है सर आपका अपने एनवायरनमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर रहता है। तो कोई भी चीज़ अगर मतलब क्या होता है सर आपके एनवायरनमेंट में चेंज करता है ना, तो उसको मतलब क्या करता है सर आपको डिटेक्ट कर लेता है, और वो डिटेक्ट करने के बाद मतलब क्या करता है सर आपको रिस्पॉन्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर अगर चेंज किया, तो हम लोग का बॉडी क्या होगा सर आपका सेल्फ रेगुलेट करता है अपने आप को। तो टेम्परेचर का चेंज मतलब क्या था सर आपका स्टिमुलस था, और हम लोग का बॉडी का मतलब क्या सर आपका सेल्फ रेगुलेशन टेम्परेचर को वो मतलब क्या था उसका रिस्पॉन्स था, है ना। तो स्टिमुलाई क्या हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल टच, फॉर एग्जाम्पल मतलब क्या सर आपका फ्रिक, फॉर एग्जाम्पल मतलब क्या सर आपका प्रेशर, केमिकल भी हो सकता है, रेडिएंट भी हो सकता है, थर्मल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, कुछ भी मतलब क्या सर आपका हो सकता है। स्टिमुली क्या होता है आप जानते हैं, स्टिमुली वो होता है जो मतलब क्या करता है सर आपका लिविंग बींग का नर्वस सिस्टम जिसको रिस्पॉन्ड करता है। Reflex action, it is an automatic, quick, immediate, involuntary action in the body brought about by a stimulus. अब रिस्पॉन्स क्या आ सकता था, सोच समझ के देर करके भी आ सकता था, और रिस्पॉन्स क्या ऑटोमेटिक क्विक इमीडिएट भी हो सकता था। तो अगर रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक हो, क्विक हो, इमीडिएट हो और इनवॉलेंट्री हो, तो उस रिस्पॉन्स को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका रिफ्लेक्स एक्शन। तो सम पार्टिकल फॉल्स इनटू योर ईयर, सॉरी आई, and there is immediate flushing of tears to wash out the particle. Reflex action था instantaneous withdrawal of hand when it accidentally touches a hot iron, shivering when it is too cold, sweating when it is too hot, dilation of eye pupil to look in the dark and vice versa। यानी हम अगर मतलब क्या होता है सर आपका लाइट में जाते हैं तो प्यूपिल क्या होता है कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, और हम डार्क में अगर जाते हैं तो प्यूपिल मतलब क्या होता है सर आपका डायलेट करता है, और ये ऑटोमेटिकली होता है बिना मेरे सोचे, बिना मेरे मतलब क्या सर आपका समझे। तो ये भी क्या सर आपका एक तरह का मतलब क्या सर आपका रिफ्लेक्स एक्शन है। यहाँ पे स्टिमुलस क्या था, फिजिकल था, मैकेनिकल था। यहाँ पे स्टिमुलस मतलब क्या था, थर्मल था। मतलब आप वो समझ लीजिए, आप आ जाइए। वॉलंटरी एक्शन में रिफ्लेक्स एक्शन में क्या फ़र्क है। तो रिफ्लेक्स इनिशिएट होता है स्टिमुलस के द्वारा, वॉलंटरी एक्शन मतलब क्या होता है सर आपका आपके विल के द्वारा होता है, आपके थॉट के द्वारा होता है। रिफ्लेक्स क्यों होता है, अधिकतर रिफ्लेक्स जो होता है वो मतलब क्या होता है खुद को बचाने के लिए, सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए। और वॉलंटरी एक्शन क्या होता है सर आपका जो भी मकसद था उस मकसद के लिए आप अपने आप को मतलब क्या तैयार करके वो काम करते हैं,
कमांड ओरिजिनेट मोस्टली इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब आप दोनों जानते हैं स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, ये भी आप जानते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है ये भी आप मतलब क्या कहते हैं सर आपको जानते हैं, एंड अ फ्यू इन द ब्रेन एज वेल, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्रेनियल नर्व कहाँ पे होता है सर आपका ब्रेन से ओरिजिनेट करता है, और वॉलंटरी एक्शन जो है उसका कमांड जो आता है वो कहाँ से आता है सर आपका ब्रेन से आता है। रिफ्लेक्स में मसल भी होता है और ग्लैंड भी होता है, लेकिन वॉलंटरी एक्शन में क्या होता है सर आपका सिर्फ मतलब क्या होता है मसल्स का इस्तेमाल करते हैं, ग्लैंड का इस्तेमाल मतलब क्या होता है नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए सब कुछ, ये हॉट आयन को टच किया तो हॉट आयन क्या था सर आपका स्टिमुलस था। अब ये मतलब क्या सर आपका सेंसरी नर्व के थ्रू मैसेज गया मतलब क्या सर आपका स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड मतलब क्या सर आपका बिना ब्रेन तक मैसेज पहुंचाया वो मतलब क्या सर आपको कमांड दिया इफेक्टर को, इस केस में इफेक्टर मतलब क्या था मसल था, कि हाथ वहाँ से मतलब क्या सर आपका हटा लिया जाए। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट किया मतलब क्या सर आपका सेंसरी नर्व भी, और उसी स्पाइनल कॉर्ड से मतलब क्या सर आपको ओरिजिनेट किया मतलब क्या सर आपका मोटर नर्व भी, और दोनों मतलब क्या सर आपका कनेक्टेड है मतलब क्या सर आपका एसोसिएशन न्यूरॉन द्वारा। आप पढ़े थे ना एसोसिएशन न्यूरॉन वो होता है जो मतलब क्या कहता है सर आपका सेंसरी न्यूरॉन को और मोटर न्यूरॉन को दोनों को मतलब क्या कहते हैं सर आपका जोड़ता है, और दोनों जुड़ा हुआ कहाँ पे सर आपका क्या बोलते हैं उसको स्पाइनल कॉर्ड में। और देखिए पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। अगर ब्रेन होता तो वाइट मैटर क्या होता सर आपका अंदर होता, ग्रे मैटर मतलब क्या होता सर आपका बाहर होता, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड है तो ग्रे मैटर मतलब क्या सर आपका अंदर है और वाइट मैटर मतलब क्या है बाहर है। वाइट मैटर बाहर है मतलब क्या सर आपका एक्सन बाहर है, और ग्रे मैटर अंदर है मतलब क्या सर आपका साइटन मतलब क्या सर आपका अंदर है। और ये देखिए क्या सर आपका ये पीठ की तरफ का स्ट्रक्चर है, इसलिए कहा गया मतलब क्या सर आपका डॉर्सल रूट, और ये मतलब क्या सर आपका चेस्ट की तरफ का स्ट्रक्चर है या फिर स्टमक की तरफ का स्ट्रक्चर है, कहा गया मतलब क्या सर आपका वेंट्रल रूट, है ना। तो आपको क्या बताया गया था कि सेंसरी न्यूरॉन जाता है डॉर्सल रूट के द्वारा, और मतलब क्या सर आपका क्या बोलते हैं मोटर न्यूरॉन जाता है मतलब क्या सर आपका वेंट्रल रूट के द्वारा। तो वहाँ जो बात समझ में नहीं आया था यहाँ पे मतलब क्या सर आपको देख के वो बात मतलब क्या आसानी से मतलब क्या समझ में आ गया। क्लियर है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब नहीं है, यहाँ पे और भी अच्छे से लिखा हुआ है। अब टाइप ऑफ रिफ्लेक्स क्या होता है सर आपका, एक रिफ्लेक्स होता है जो पैदाइश से आपके साथ में होता है, और एक रिफ्लेक्स होता है जो मतलब क्या होता है आप एक्वायर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको अगर छींक आएगा तो हम उसके बारे में सोचे या ना सोचे मेरे मुंह से मतलब क्या सर आपका अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाए, क्योंकि बचपन से बोलते बोलते वो मतलब क्या सर आपका हैबिट मतलब क्या सर आपका हो गया। अब क्रिकेटर खेल रहा है बचपन से मान लीजिए, तो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ बॉल आएगा ना तो बिना सोचे वो मतलब क्या कवर ड्राइव भी मतलब क्या सर आपका मारेगा, क्योंकि उसका वो मतलब क्या सर आपका इन बॉल मतलब क्या सर आपका रिफ्लेक्स मतलब क्या सर आपका हो गया। किसी को कैच का प्रैक्टिस अगर हो तो कैच उसका मतलब क्या सर आपका इन बॉल मतलब क्या रिफ्लेक्स मतलब क्या सर आपका बन जाएगा। तो बोलने का ये मतलब है कि कुछ रिफ्लेक्स होता है जो पैदाइश से इंसान के साथ मतलब क्या होता है जैसे ब्लिंकिंग, जैसे कफिंग, जैसे कि मतलब क्या सर आपका स्नीजिंग, जैसे कि मतलब क्या सर आपका सालिवेशन सॉलिंग, जैसे कि मतलब क्या सर आपका पेरिस्टालसिस। और कुछ रिफ्लेक्स होता है जो इंसान मतलब क्या होता है सर आपका अपने एक्सपीरियंस के द्वारा मतलब क्या कहते हैं सर आपका लर्न कर लेता है। तो रिफ्लेक्स हो सकता है आपका नेचुरल रिफ्लेक्स, इन 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 बॉर्न रिफ्लेक्स हो सकता है, और रिफ्लेक्स मतलब क्या हो सकता है सर आपका कंडीशन रिफ्लेक्स या फिर एक्वायर्ड रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है हो सकता है, इसमें डिफिकल्टी नहीं है। तो a conditioned reflex is an involuntary spontaneous automatic response brought about due to a previous learned experience। फॉर एग्जाम्पल कोई ड्राइवर अगर है सामने से कोई चीज़ आ रहा है तो बिना सोचे वो मतलब उसका पैर मतलब क्या ब्रेक में चला जाएगा, इसके लिए उसको सोचना मतलब क्या पड़ेगा सर आपका नहीं पड़ेगा, ये उसका मतलब क्या इनबॉर्न रिफ्लेक्स तो नहीं, लेकिन मतलब क्या कंडीशन रिफ्लेक्स है। अब यहाँ तो धुंधला है लेकिन यहाँ पे जो है बात हम बता दे रहे हैं। सर होता ये है कि जब भी हम लोग के सामने खाना आता है ना तो खाना का मतलब क्या होता है सर आपका स्मेल जो है नोज के अंदर मतलब क्या चला जाता है, सिग्नल मतलब क्या होता है सर आपका मिल जाता है कि खाना मतलब क्या सर आपका आ गया है। तो हम लोग का मतलब क्या होता है सर आपका सलाइवरी ग्लैंड जो है वो मतलब क्या होता है एक्टिव हो जाता है और सलाइवा मतलब क्या करता है सिक्रेट करने लगता है। तो डॉग्स के लिए भी मतलब क्या होता है सर आपका ऐसे ही होता है ना। तो एक मतलब क्या सर आपका साइंटिस्ट था जिसका नाम मतलब क्या था पैवलॉव। वो करता क्या था कि जब अपने डॉग का खाना मतलब क्या सर आपका लेके आता था तो उससे पहले वो क्या करता था ना घंटी बजाता था, फिर डॉग को ला के खाना देता था, फिर घंटी बजाता था, फिर डॉग को लाए खाना देता था, फिर घंटी बजाता था, फिर डॉग को लाए खाना देता था। तो होता क्या था
होने ये लगा कि घंटी का आवाज़ सुनी के मतलब क्या असर आपका वो डॉग के मुंह में सलाइवा मतलब क्या असर आपका आ जाता था। तो बाद में ऐसा भी किया, घंटी बजाया, खाना नहीं लाया, फिर भी मतलब क्या असर आपका डॉग का माउथ में सलाइवा मतलब क्या असर आपका आ जा रहा था। तो ऐसे करके वो किया क्या, वो उसका शरीर में मतलब एक कंडीशन रिफ्लेक्स बना दिया। नेचुरली क्या होना चाहिए था, खाना देख के सलाइवा अगर आता है तो वो होगा मतलब क्या असर आपका इनबॉर्न रिफ्लेक्स। लेकिन वो घंटी के साथ मतलब क्या असर आपको सलाइवा को एसोसिएट कर दिया ये प्रैक्टिस करके, तो ये बन गया मतलब क्या असर आपका कंडीशन मतलब क्या असर आपका रिफ्लेक्स। अब मतलब क्या असर आपका वो घंटी को एसोसिएट कर दिया खाने के साथ, और जब घंटी बज रहा है तो सलाइवा मतलब क्या और असर आपका आ जा रहा है। तो ये मतलब दिखाने ये चाहा कि मतलब जो है ना कि सिर्फ मतलब जिस तरह इंसान क्या बोलते हैं उसको कंडीशन रिफ्लेक्स इंसान के अंदर पैदा किया जा सकता है, उसी तरह मतलब जो है। और इसी के बाद मतलब क्या असर आपका वो लोग जानवर से अलग अजीब अजीब तरह का काम कराया, मतलब लेटर पोस्ट करवा दिया, मतलब पीक ऑफ को लेके मतलब कि टेबल टेनिस भी खिलवा दिया, पता नहीं क्या क्या किया। कंडीशन रिफ्लेक्स के द्वारा ही आदमी क्या करता है सर आपको डॉग को या फिर कैट को मतलब क्या करता है ट्रेन करता है ना। मतलब इंसान अगर चाहता है कि डॉग आके मतलब क्या सर आपके चेहरे में बैठ जाए, तो डॉग उन्होंने क्या करता है सर आपको जब जब डॉग चेहरे में बैठता है तो उसको रिवॉर्ड करता है, और जब जब डॉग चेयर में नहीं बैठता उसको क्या करता है सर आपको पनिश करता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मतलब क्या होता है, डॉग रियलाइज़ कर जाता है कि हम इस चेयर में बैठेंगे तो हमको रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर हम इस चेयर में नहीं बैठेंगे तो हमको मतलब क्या सर पिटाई मिलेगा। तो वो मतलब रिवॉर्ड को लेने के लिए और पिटाई से मतलब क्या बचने के लिए जब जब उसका मास्टर उसको सिग्नल देता है तो वो क्या करता है सर आपका चेयर में बैठ जाता है ना। अब रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क है क्या, सिंपल स्टिमुलस था, हॉट ऑब्जेक्ट को छुआ तो हॉट ऑब्जेक्ट मतलब क्या था सर आपका स्टिमुलस था। रिसेप्टर, जहाँ पे मतलब क्या सर आपका मेरा सेंसरी न्यूरॉन है, तो रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन में मतलब क्या सर आपका इम्पल्स गया, इम्पल्स हो सकता है ब्रेन में गया, हो सकता है मतलब क्या सर आपका स्पाइनल कॉर्ड में गया। ब्रेन में गया तो ब्रेन मतलब क्या सर आपको मोटर न्यूरॉन के द्वारा इम्पल्स को मतलब क्या सर आपका भेजा कमांड वाला इम्पल्स को, या स्पाइनल कॉर्ड में गया तो स्पाइनल कॉर्ड क्या सर आपका कमांड को भेजा मोटर न्यूरॉन के द्वारा इफेक्टर में, और इफेक्टर क्या सर आपका रिस्पॉन्स क्रिएट किया। तो इसी चीज़ को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका रिफ्लेक्स आर्क। अब यहाँ पे एक बार पढ़ना फिर अगर देखना है, रिसेप्टर इट्स अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल in contact with the terminal ending of the nerve cell which respond to stimulus and convert it into a impulse in a sensory neuron। रिसेप्टर का काम होता है कि इम्पल्स को सेंसरी मतलब सेंसरी न्यूरॉन में इम्पल्स क्रिएट करना। अब सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है सर आपका, जो इम्पल्स को रिसीव किया है वो इम्पल्स को मतलब क्या करना सर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो इम्पल्स मतलब क्या सर आपका आ चुका है तो उसका काम है मोटर न्यूरॉन को मतलब क्या करना सर आपका कमांड वाला इम्पल्स मतलब क्या करना सर आपका देना। अब मोटर न्यूरॉन में जो कमांड वाला इम्पल्स मतलब क्या सर आपका आया है कहाँ से सर आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। मोटर न्यूरॉन का काम यह है कि उसको इफेक्टर तक पहुंचाना। इफेक्टर क्या हो सकता है, मसल भी हो सकता है और ग्लैंड भी हो सकता है। और इफेक्टर यानी कि मसल या ग्लैंड में जो इम्पल्स आ चुका है उस इम्पल्स के जो भी कहा वो इम्पल्स उसके हिसाब से मतलब क्या करना सर आपको रिस्पॉन्ड करना। अब कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स एक्शन, complex reflex action involves neuron at different levels of the spinal cord while walking in the dark road in the dark on a road। देखिए हॉट ऑब्जेक्ट को छुआ, हाथ हट गया, तो सिंपल था। लेकिन आप डार्कनेस में अगर मतलब क्या सर आपको रोड में वॉक कर रहे हैं एंड इफ यू हैपन टू स्टेप ऑन अ कॉइल्ड पीस ऑफ रोप, तो इंसान को ऐसा लगता है कि हम मतलब क्या सर आपका स्नेक के ऊपर चढ़ गया, और वो मतलब क्या करता है सर आपका फिर उछल कूद मतलब क्या करता है सर आपका स्टार्ट कर देता है। और इंसान के लिए यही समझना मतलब क्या सर आपका बेहतर है, क्योंकि रोप अगर हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन वाकई में अगर सांप होता तो ख़तरा ज़्यादा है, इसलिए मतलब क्या है ख़तरा को अज्यूम कर लेना मतलब क्या सर आपका ज़्यादा बेहतर है। तो ये आपका हो चुका नर्व सिस्टम ख़त्म। सर अगर आप अपना फी में बताए थे। कहाँ पे थे हम लोग सर, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ ब्रेन।
न्यूरॉन, है ना। अब यहाँ पे क्या सर आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन नर्व सेल। ध्यान से, न्यूक्लियस आपको क्या लगता है, बिना न्यूक्लियस के सेल तो मतलब होता नहीं है। हाँ, एक तरह का एक सेल है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, जो कि मतलब क्या सर आपका रेड ब्लड सेल है। साइटोप्लाज्म भी तो मतलब क्या सर आपका होगा ही होगा। अब नर्व सेल के बारे में बात करें तो न्यूरोलेमा भी मतलब क्या सर आपका होगा, लेकिन सेंट्रोसोम मतलब होगा या नहीं होगा। आप चेक कर लेना, मेरे हिसाब से शायद सेंट्रोसोम नहीं होगा। सेंट्रोसोम क्यों नहीं होगा सर आपका, क्योंकि सेंट्रोसोम मतलब जो है ना, हेल्प करता है सेल डिवीजन में, और बॉडी में हर जगह का सेल मतलब क्या करता है सर आपका, डिवाइड करता है, सिवाय मतलब क्या सर आपका ब्रेन सेल के, है ना। फिर भी आप चेक कर लेना बाद में, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स इन अ ह्यूमन बीइंग आर रिस्पेक्टिवली। क्रेनियल नर्व का मतलब क्या सर आपका, वो नर्व है जो ओरिजिनेट करता है मतलब क्या सर आपका ब्रेन से, और स्पाइनल नर्व वो है जो मतलब नेक डाउन ओरिजिनेट करता है ना। तो क्या लगता है आपको, क्रेनियल। 31 है। देखिए आपको कन्फ्यूजन हो सकता है 31 12 और 12 31 के बीच में, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। पहले क्रेनियल अगर बोला तो पहले क्रेनियल देखेंगे, और बाद में स्पाइनल बोला तो बाद में स्पाइनल देखेंगे। तो ये दोनों तो कैंसल्ड है। कन्फ्यूजन मतलब क्या सर आपके दोनों के बीच में, लेकिन आंसर ये वाला राइट है, क्योंकि फर्स्ट आपको क्रेनियल अगर बोला है तो फर्स्ट आप क्रेनियल देखेंगे, और बाद में आपको स्पाइनल अगर बोला तो बाद में स्पाइनल आप देखेंगे, ठीक है ना। तो विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द पोस्चर ऑफ आर बॉडी। सेरिब्रम। सेरेब्रम है, मिडल ऑफ लॉन्गाटा है, सेरेबलम है, और मतलब क्या सर का पॉन्स है। पॉन्स तो ऐसे ही दे दिया, पॉन्स का कोई काम मतलब क्या था नहीं। सेरिब्रम। सेरेबेलम, है ना। द फ्लूइड फिल्ड cavity of the brain are termed as। The fluid filled cavity of the brain are termed as। द फ्लूइड फिल, देखिए एट्रियम तो आप काट दीजिए, एट्रियम होता है मतलब क्या सर आपका, हार्ट में, और थैलेमस वेंट्रिकल होगा। वेंट्रिकल होना चाहिए, चेक लेना लिखने के बाद, ठीक है ना। Nestle's granules are found in the cytoplasm of cyton of nerve cell, एक्शन ऑफ नर्व सेल, माइलिन शीथ। इसका हमको लगता है साइटन ऑफ नर्व सेल, चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। द थिन डेलिकेट मिडिल लेयर ऑफ द मेनिंगस। मेनिंगस मतलब क्या, 3 लेयर था, हाँ। तो मिडिल लेयर का नाम मतलब क्या होगा सर आपका, ड्यूरा मैटर था, पाया मैटर था, और मतलब क्या सर आपका एरिकनॉइड था, तो शायद मतलब क्या सर पाया मैटर मैटर होगा। एनी फैक्टर दैट कैन ब्रिंग अ चेंज इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एनी फैक्टर दैट कैन ब्रिंग अ चेंज इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। रिफ्लेक्स या रिस्पॉन्स। नहीं, रिस्पॉन्स तो मतलब क्या, बॉडी में जो चेंज आया, लेकिन बॉडी में जो चेंज लाया वो क्या था, जो बॉडी में चेंज लाया वो था स्टिमुलस। बॉडी में जो चेंज आ रहा है वो रिस्पॉन्स है, लेकिन जो बॉडी में चेंज ला रहा है वो मतलब क्या सर आपका, स्टिमुलस है। अब गायरी एंड सल्की कहाँ पे पाया जाता है सर आपका, सेरेब्रम में था, गायरी भी था, सेरेब्रम में मतलब क्या सल्की भी था, तो मतलब क्या सर आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, है ना। द वाइट मैटर ऑफ सेरेब्रम मेनली कंसिस्ट ऑफ। तो सेरेब्रम के वाइट मैटर में क्या होता है, वाइट मैटर में होता है मतलब क्या सर आपका, एक्सन। पक्का, हाँ। ग्रे मैटर, वाइट मैटर। सेरेब्रम में मतलब ब्रेन में क्या होता है सर आपका, ग्रे मैटर ऊपर होता है, और वाइट मैटर मतलब क्या होता है, नीचे होता है। ग्रे मैटर जो ऊपर होता है वो मतलब क्या होता है, बना होता है मतलब क्या सर आपका, सारा का सारा साइटन से, और वाइट मैटर जो होता है बना होता है सारा का सारा मतलब क्या सर आपका, एक्सन से। अब यहाँ पे क्या बताया सर आपका, अच्छा यहाँ असर्शन कहाँ पे लिखा हुआ है, इफेक्टर्स आर द पार्ट ऑफ आवर बॉडी which on receiving stimulus set up waves of impulse toward the central nervous system। इफेक्टर ये करता है क्या, नहीं, ये काम करता है मतलब क्या सर आपका, रिसेप्टर। इफेक्टर तो ये काम मतलब क्या करता है सर आपका, नहीं करता है। तो ए तो फॉल्स है, यहाँ ए ट्रू लिखा है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ ए फॉल्स लिखा है, हो सकता है ट्रू हो। यहाँ लिखा है बोथ ए एंड आर फॉल्स, आर तो अभी तक पढ़े नहीं है। तो द स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल of the certain organs are capable of receiving stimuli which can be light, sound, heat। ये ठीक है। तो ए मतलब क्या है सर आपका, फॉल्स है, आर मतलब क्या है सर आपका, ट्रू है। तो ये वाला मतलब क्या है सर आपका, राइट हो जाएगा, नंबर 2।
तो नंबर 2 अगर राइट होगा तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको, मतलब क्या सर आपका 2। ठीक है ना। अब आ जाइए आगे। नर्वस सिस्टम और कंप्लीट हो गया, मतलब क्या वो आप क्वेश्चन आंसर एक दिन बैठ के डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना।